रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हत्ता के सहाबा फरमाते हैं कि जो भी अल्लाह के रसूल के साथ खिदमत में रहा, कभी भी अल्लाह के रसूल ने मारा नहीं, मारना तो और जगह, उनको कभी डांटा भी नहीं है। अज़वाज मुताहरात के साथ अल्लाह के रसूल का ताल्लुक ऐसा था, फरमाया सारी ज़िंदगी मोहब्बत और प्यार के साथ गुजार दी। अल्लाह अकबर, कभी भी नाराज़गी वाला इजहार नहीं किया, कभी भी घर में लड़ाई नहीं हुई। फरमाया खैरुकुम मिन अहली, फरमाया मेरे सहाबियों सबसे बेहतर अफजल तरीन शख्स कौन है जो अपनी बीवी को अफजल बनाए और अपनी बीवी को मकाम दे, अपनी बीवी के साथ मोहब्बत करे, अपनी बीवी का ख्याल करे, अपने बच्चों का ख्याल करे। फरमाया लोगों, मैं अल्लाह का नबी हूँ, फरमाया मैं सबसे पहले अपने बीवी के साथ ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। व रसूलना व इमामना इमामा इम्मतिना इमामनल अअज़म अल्लज़ी بعد سنته ولا نبوة بعد نبوته ولا هدي بعد هديه ولا كتاب بعد القرآن أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين। सामीन हज़रात, मुख्तसर हम्द व सलात के बाद मेरे अज़ीज़ साथियों, काबिल एहतराम बुज़ुर्गों और भाइयों, मैंने आपके सामने अल्लाह पाक की मुक़द्दस कलाम में से तिलावत की है। दुआ है अल्लाह से अल्लाह मुझे हक़ सच बयान करने की, आप हज़रात को समझने की और हम सब को अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मेरे मोहतरम भाइयों, आज का जो मौजू है कि दुनिया का फितना किस चीज़ से पैदा होता है और सबसे ज़्यादा फितना किस में है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा तरक्तु बअदी फितनतन अज़र्रु अलर रिजाल मिनन निसाई, रवाहुल बुखारी। बुखारी शरीफ की हदीस
हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं जब तक मौजूद रहा मेरी उम्मत, मेरे सहाबा फितना से महफूज रहे, और मेरे बाद, मेरे जाने के बाद जो मेरे बाद फितना होगा, सबसे ज़्यादा फितना फरमाया कि वो औरत का फितना है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले ये हमें ख़बर दे दी, आगाह किया कि बनी इसराइल में से भी सबसे पहला फितना औरत का था। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हदीस बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों, आज हमारे अंदर दुनिया की मोहब्बत मौजूद है, दुनिया की हलावत और मिठास इतना भर चुका है कि हम आखिरत को भूल चुके हैं। दुनिया की मोहब्बत में आकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस दुनिया की मोहब्बत में से, इस दुनिया की तमाम ज़ेबो ज़ीनत की चीज़ों में से सबसे ज़्यादा मुज़य्यन और ख़ूबसूरत जो शैतान हमारे सामने मुज़य्यन करके, खूबसूरत करके हमारे सामने लाता है, वो क्या है? औरत का फितना है। कुरान भी इस बात की दलील देता है। कुरान कहता है, ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवाति मिनन निसाइ वल बनीन वल क़नातीरिल मुक़न्तरति मिनज़ ज़हबि वल फ़िद्दति वल ख़ैरिल मुसव्वमति वल अनआम। अल्लाह ने फरमाया कुरान के अंदर, ज़ुय्यिना लिन्नास, लोगों के अंदर जो मोहब्बत, हलावत पैदा की गई है, शैतान ने जिस चीज़ को मुज़य्यन करके इंसान के सामने पेश किया, इंसान के अंदर रुझान और मोहब्बत किस चीज़ में है? फरमाया ज़ुय्यिना लिन्नास हुब्बुश शहवात, हुब्बुश शहवात। फरमाया सबसे पहली मोहब्बत, सबसे पहली हलावत क्या है? मिनन निसा, औरतों के अंदर है। कुरान इस बात की गवाही देता है कि सबसे दुनिया में जो सबसे ज़्यादा हलावत वाली चीज़, मिठास वाली चीज़ और मोहब्बत वाली चीज़, और उस हलावत, मिठास में, मोहब्बत में आकर ना दुनिया की परवाह करते हैं, ना कुरान की परवाह करते हैं, ना दीन की परवाह करते हैं, ना अल्लाह की फरमाबरदारी की परवाह करते हैं, ना मोहम्मद रसूलुल्लाह की इताअत की परवाह करते हैं। फरमाया वो कौन सी चीज़ है? रब का कुरान ऐलान करता है, ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवाति मिनन निसा। फरमाया वो दुनिया में एक ही चीज़ है जो दुनिया की तमाम चीज़ों को इंसान छोड़कर उसकी मोहब्बत दिल में बिठाता है। अल्लाह अकबर, वो कौन सी चीज़ है? मिनन निसा, दुनिया की औरतें। और दूसरे नंबर पर वल बनीन, औलाद। फरमाया ये औलाद भी ऐसी है, अल्लाह की नाफरमानी कर देता है औलाद की मोहब्बत में आकर, कुरान की बात छोड़ देता है औलाद की मोहब्बत में आकर। जिस तरह बीवी की मोहब्बत में, औरतों की मोहब्बत में आकर न दीन की परवाह, ना कुरान की परवाह, ना दीन इस्लाम की परवाह, ना अल्लाह की इताअत की, ना फरमाबरदारी की परवाह। फरमाया इसी तरह वल बनीन, औलाद की मोहब्बत में भी आकर कुरान छोड़ देता है, नबी की नाफरमानी करने पर तैयार हो जाता है, अल्लाह की नाफरमानी करने पर तैयार हो जाता है। अल्लाह अकबर। इसलिए अल्लाह ने कुरान में क्या फरमाया? या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्ना मिन अज़वाजिकुम व औलादिकुम फितना वल्लाहु इंदहु अजरुन अज़ीम। ईमान वालों, तुम्हारी बीवियाँ, तवज्जो, मेरे मोहतरम भाई अब्दुल साहब ने मेरे ज़िम्मे जो मौजू लगाया है, मैं इस मौजू को अपनी तरफ से चंद मिनट में चंद
इस और चंद मिनट ही है, तकरीबन घंटा तो नहीं होगा। इंशाअल्लाह इस थोड़े से वक्त में इस मौजू को बयान करना चाहता हूँ। तवज्जो करें। अल्लाह ने फरमाया कि बनी इसराइल के अंदर सबसे पहला फितना औरत का, सबसे पहला फितना औरत का फितना सबसे पहला क्यों? कौन सी वजह है कि पहला फितना औरत के अंदर आ जाता है? इसलिए सबसे पहला फितना, इसका पहला सबब यह है कि बेपर्दगी। जब पर्दा नहीं करेंगे तो औरत के अंदर फितना आ जाएगा, मर्द के अंदर फितना आ जाएगा। जब औरत मुज़य्यन होकर खूबसूरत बनकर, अल्लाह अकबर, बेहतरीन लिबास पहनकर, चेहरा निकाल कर सामने मर्द के आएगी तो कुरान कहता है शैतान उस बात को, उस अमल को, उस औरत को मर्द के सामने खूबसूरत बनाकर दिखाता है और मर्द रुझान करता है, हलावत पैदा हो जाती है, मिठास पैदा हो जाता है। अल्लाह अकबर। इसलिए अल्लाह ने कुरान के अंदर ऐलान फरमाया, अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्न मिन अज़वाजिकुम व औलादिकुम अदुव्वन लकुम फहज़रूहुम व इन तअफू व तस्फहू व तग़फिरू फ़इन्नल्लाहा गफ़ूरुर रहीम। फरमाया लोगों, तुम्हारी बीवियाँ तुम्हारी दुश्मन, तुम्हारी बीवियाँ तुम्हारी दुश्मन, तुम्हारी औलाद तुम्हारी दुश्मन, तुम्हारा माल तुम्हारा दुश्मन। बीवियाँ कैसे दुश्मन? अल्लाह अकबर। बीवी की मोहब्बत में आकर बीवी को कुरान की दावत नहीं देते हम, बीवी की मोहब्बत में आकर हम दीन इस्लाम की तरफ उसको नहीं सिखलाते, दावत नहीं देते। अल्लाह अकबर। बीवी की मोहब्बत में आकर अगर वो नमाज नहीं पढ़ती तो हम नमाज पढ़ने का हुक्म नहीं देते। फरमाया दीन छूट जाता है, रब के कुरान छूट जाता है, दीन इस्लाम की बात परवाह नहीं करते, न रब के हुक्म की बात की परवाह है, न मोहम्मद रसूलुल्लाह की तालीम की परवाह है। बीवी की मोहब्बत में आकर दीन छोड़ देते हैं, कुरान छोड़ देते हैं, अल्लाह अकबर, नबी की बात छोड़ देते हैं। इसलिए रब के कुरान ने फरमाया ईमान वालो इन्न मिन अज़वाजिकुम, तुम्हारी बीवियाँ तुम्हारे दुश्मन हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्न मिन अज़वाजिकुम व औलादिकुम अदुव्वन लकुम फहज़रूहुम। औलाद बीवियाँ तुम्हारे अदुव्वन लकुम, माना तुम्हारे दुश्मन हैं। फहज़रूहुम, इनसे डरा करो, इनसे डरा करो। अल्लाहु अकबर। फ़इन तअफ़ू व तस्फ़हू व तग़फ़िरू फ़इन्नल्लाहा गफ़ूरुर रहीम। फरमाया अगर तुम इनकी इस्लाह करोगे, अगर इनकी अच्छी तरबियत करोगे तो फरमाया फिर अल्लाह बख्शने वाला, रहम करने वाला है। सबसे पहला फितना बनी इसराइल के अंदर कौन सा? औरत का था। इसलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबियों, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, फत्तकुद्दुनिया फत्तकुन्निसाई फ़इन्न अव्वला मर्रतन हद बनी इसराइला कानत फिन्निसाई। रवाहु मुस्लिम, मुस्लिम शरीफ की हदीस। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे पहला फितना बनी इसराइल के अंदर, जो बनी इसराइल तबाह हो गई, बांदर बन गई, अल्लाह की नाफरमानी करने की वजह क्या थी? औरत का फितना था। वो औरत की बात मानते थे, रब के कुरान की परवाह नहीं करते थे। वो औरत की मोहब्बत में आकर, औरत की हलावत और मिठास में आकर न कुरान की परवाह की, न अपने नबी मूसा कलीमुल्लाह की परवाह की, न मूसा कलीमुल्लाह की दावत को इख्तियार किया, माना। इसलिए अल्लाह ने उनको बांदर बना दिया, उनके चेहरे तब्दील कर दिए इस औरत के फितने की वजह से। क्योंकि रब का कुरान भी ऐलान करता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हमें यही तालीम देते हैं कि सबसे पहला फितना और ख़तरनाक फितना वो औरत का है। पहला फितना
और ख़तरनाक फितना। फरमाया कि वह औरत क्या है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों तुम्हारा माल, तुम्हारी बीवियाँ, तुम्हारी औलाद तुम्हारे दुश्मन है। अल्लाहु अकबर। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम इनकी अच्छी तरबियत करोगे, फरमाया इनकी अच्छी देखभाल करोगे, फरमाया कि लोगों मेरे सहाबियों, औरत पसली से पैदा हुई है। किससे? यह हदीस याद करनी है। औरत पसली से पैदा हुई है और सबसे ज़्यादा टेढ़ी पसली कौन सी है? ऊपर वाली। ऊपर वाली सबसे ज़्यादा टेढ़ी पसली है। फरमाया अगर तुम इसको सीधा करोगे तो टूट जाएगी, अगर अपनी हालत में छोड़ दोगे तो बिल्कुल टेढ़ी रहेगी, कभी दीन पर नहीं चलेगी। पसली की मिसाल दी है। अल्लाह अकबर। अगर सीधा करेंगे औरत को, मार धाड़ में सीधा करेंगे तो फरमाया वो बागी बन जाएगी। क्या बन जाएगी? बागी बन जाएगी, तुम्हारी बात नहीं मानेगी और अल्लाह के रसूल की भी नाफरमान बन जाएगी, अल्लाह की भी नाफरमान बन जाएगी। अगर दरमियाना रवैया इख्तियार करोगे तो फरमाया तुम्हारी ये पसली नहीं टूटेगी, यानी औरत का दिल भी नहीं टूटेगा, तुम्हारे साथ मोहब्बत करेगी। अल्लाह अकबर। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों जिस तरह ये ऊपर वाली पसली फरमाया ये टेढ़ी है और सबसे ऊपर है, इसी तरह ऊंचे ख़ानदान वाली औरत की पसली भी ज़्यादा टेढ़ी होती है। ऊंचे ख़ानदान वाली औरत भी ज़्यादा टेढ़ी होती है। आज देखें हालत यही है कि सबसे जो ज़्यादा पैसे वाली हैं, सबसे ज़्यादा अमीर हैं, ख़ानदान ऊंचा है और इस माशरे ने इस माशरे के अंदर सबसे इन लोगों ने बुराई ज़्यादा फैलाई हुई है, जिनके पास पैसा ज़्यादा है, माल ज़्यादा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऊपर वाली पसली से मुराद क्या है? अगर ऊंचे ख़ानदान वाली औरत है तो उस लिहाज से उसको समझाया करो, मार धाड़ से नहीं बात मानेगी। अल्लाह अकबर। रब का कुरान भी ऐलान करता, वल्लाती तखाफूना नुशूज़हुन्ना फ़इज़ूहुन्ना वहजुरूहुन्ना फ़िल मज़ाजि'i वज़रिबूहुन्ना। फरमाया अगर तुम्हारी बीवी, तुम्हारी घरवाली तुम्हारी बात नहीं मानती तो फरमाया सबसे पहले डंडा ना उठाया करो, सबसे पहले हाथ चेहरे पर ना उठाया करो, चेहरे को ना मारा करो। अगर दिन को चेहरे पर मारोगे तो रात को इस चेहरे पर तुम बोसा लोगे। अल्लाह अकबर। मोहब्बत और प्यार वाली बातें करोगे, इसलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया अपनी बीवी को चेहरे पर ना मारा करो, पहले मारने की इजाज़त भी नहीं है। अल्लाह अकबर। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हत्ता के सहाबा फरमाते हैं कि जो भी अल्लाह के रसूल के साथ खिदमत में रहा, कभी भी अल्लाह के रसूल ने मारा नहीं, मारना तो और जगह, उनको कभी डांटा भी नहीं है। अज़वाज मुताहरात के साथ अल्लाह के रसूल का ताल्लुक़ ऐसा था, फरमाया सारी ज़िंदगी मोहब्बत और प्यार के साथ गुजार दी। अल्लाह अकबर। कभी भी नाराज़गी वाला इजहार नहीं किया, कभी भी घर में लड़ाई नहीं हुई। फरमाया खैरुकुम मिन अहली। फरमाया मेरे सहाबियों सबसे बेहतर अफजल तरीन शख्स कौन है? जो अपनी बीवी को अफजल बनाए और अपनी बीवी को मकाम दे, अपनी बीवी के साथ मोहब्बत करे, अपनी बीवी का ख्याल करे, अपने बच्चों का ख्याल करे। फरमाया लोगों मैं अल्लाह का नबी हूँ, फरमाया मैं सबसे पहले अपने बीवियों के साथ ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ किनके साथ? बीवियों के साथ। एक दिन का वाक़या कुरान कहता है, अज़वाज मुताहरात ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ मुतालबात पेश किए। कुछ मुतालबे, आज भी मुतालबे होते हैं, कुछ मुतालबे पेश किए। जी कौन सी चीज़ चाहिए? हमें बेहतरीन कोठी चाहिए, हमें सोना चांदी चाहिए, हमें पैसा चाहिए।
हमें लोग ताने देते हैं तुम नबी की घरवाली हो, पूरी कायनात का इमाम रहमतुल लिल आलमीन इमामुल अंबिया खातमुन नबीय्यीन की बीवी हो। फरमाया तुम्हारे पास खाने के लिए रोटी नहीं होती, अल्लाह अकबर, तुम तो सबसे ज़्यादा अमीर होती। अज़वाज मुताहरात ने सारे मिलकर मशवरा करते हैं, नबी के पास जमा हो जाते हैं। जी जी अज़वाज मुताहरात उम्महातुल मोमिनीन, मेरी प्यारी बीवियाँ कैसी आई हो? फरमाया जी जी एक गुजारिश है, हमें भी बंगला चाहिए, हमें भी कार चाहिए, हमें भी बैंक बैलेंस चाहिए, हमें भी पहनने के लिए सोना चाहिए। लोगों के बीवियाँ सोना पहन कर आती हैं, गाड़ियों पर चढ़कर आती हैं, बेहतरीन सवारियाँ इस्तेमाल करती हैं, हमारे पास भी होना चाहिए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या कहते हैं? फरमाया अज़वाज मुतहरात, तुम अल्लाह के नबी से दुनिया की दौलत तलब करते हो, अल्लाह तुमको अपने नबी से तलाक दिला देगा और तुमसे बेहतर अपने नबी को बीवियाँ अता कर देगा, तुमसे बेहतर अपने नबी को बीवी अता कर देगा। अल्लाह अकबर। फिर अल्लाह के रसूल ने फरमाया जी जी आ जाओ, तुम्हें क्या चाहिए? जितनी तुम्हें दौलत दुनिया की चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हारा मेरा वास्ता नहीं होगा। आज के बाद तुम अज़वाज मुतहरात नहीं बुलाए जाएंगी, तुम्हारा लक़ब उम्महातुल मोमिनीन नहीं होगा, आम औरतें बन जाएंगी। अल्लाह अकबर। फिर अज़वाज मुताहरात ने क्या किया? अल्लाह के रसूल, अगर यही बात है, अगर हम दुनिया की दौलत आपसे मांगते हैं, दौलत दे देते हैं, तो फिर हमारा लक़ब उम्महातुल मोमिनीन से काटा जाएगा, अज़वाज मुतहरात से हम निकल जाएंगे, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बीवियों का नाम हमारा नहीं लिया जाएगा। फिर हमें दुनिया की दौलत नहीं चाहिए, दुनिया की दौलत नहीं चाहिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों के साथ अच्छा बर्ताव करते, अच्छा बर्ताव, मारा कभी नहीं था, अच्छा बर्ताव। मैंने कुरान की आयत पढ़ी है ना सबसे पहले, फरमाया अगर तुम बीवियों पर नाराज़ी हो जाओ, डंडे से नहीं मारना, चेहरे पर थप्पड़ नहीं मारना। कुरान कहता है सबसे पहले क्या करना? वल्लाती तखाफून नुशूज़हुन्ना, अगर तुम उनकी बुराई देख लो, 5वां पारा सूरत निसा, अगर अपनी बीवियों की बुराई देख लो, डंडा नहीं उठाना, घर से नहीं निकालना, तलाक नहीं देनी, क्या करना है? वल्लाती तखाफून नुशूज़हुन्ना फ़इज़ूहुन्ना वहजुरूहुन्ना फिल मज़ाजी वज़रिबूहुन्ना। रब का कुरान तरतीब बताता है सबसे पहले उनको नसीहत करो, कुरान सबसे पहले उनको नसीहत करो, समझाओ, देखो ये काम छोड़ दो, ये तेरी इज्जत के भी खिलाफ, मेरी इज्जत के भी खिलाफ, तुम्हारे माँ बाप के इज्जत के भी खिलाफ, ख़ानदान की इज्जत के खिलाफ है, लिहाजा ये काम छोड़ो। नसीहत करते रहो, करते रहो, करते रहो। रब का कुरान कहता है अगर वो नसीहत कबूल नहीं करती, फरमाया फिर उनका बिस्तरा अलहदा कर दो, तुम दूसरे कमरे में सो जाओ, वो दूसरे कमरे में सो जाए। हो सकता है कि उसके जहन में ये बात आ जाए मेरा खामद नाराज़ हो गया है। अल्लाह अकबर। फिर भी ये चंद दिन गुजरते जाए फिर भी इस्लाह नहीं करती। वज़रिबूहुन्ना, फिर थोड़ा सा तादीब के लिए, अदब के लिए उनको थोड़ा सा सज़ा दो, थोड़ा सा मारो, ज़्यादा नहीं। अगर फिर भी वो नहीं मानती तो बाद में तलाक का मसला आता है। सबसे पहले कुरान क्या कहता है? वल्लाती तखाफूना नुशूज़हुन्ना वहजुरूहुन्ना फिल मज़ाजी वज़रिबूहुन्ना। ईमान से बताओ, यह हमारा अमल इस कुरान की आयत पर है कि हमारी बीवी अगर हमारी नाफरमानी करे हम उनको समझाएं? हम तो डंडा उठा लेते हैं ना, उनको बात नसीहत करें, या चंद दिन के लिए बिस्तरा अलहदा कर दे, हो सकता है समझ जाए। नहीं, हम हैं अहले हदीस, अहले सुन्नत वल जमात मुसलमान, हमारे काम सारे कुरान के खिलाफ है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे मोहतरम भाइयों, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोगों, सबसे
पहला फितना औरत का, सबसे पहला फितना औरत का है। आइए इस फितने से हमें बचने का क्या तरीका, इस फितने से बचने का तरीका तो होना चाहिए। आइए रब के कुरान से पूछते हैं, अल्लाह इस फितने से हमें कैसे बचेंगे, इस बुराई से हमें कैसे बचेंगे, कौन सा रास्ता है, कौन सा तरीका है बचने का। अल्लाह अकबर। आइए पहला तरीका, पहला तरीका रब का कुरान 18वां पारा सूरत नूर ऐलान फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन गैरा बुयूतिकुम हत्ता तस्तानिसू व तुसल्लिमू अला अहलिहा ज़ालिकुम खैरुल लकुम लअल्लकुम तज़क्करून। मेरे ख्याल ये नई बातें हो रही हैं, समझ नहीं आ रही हैं। नबी के जुल्फ़ों की बात हो जाए, नबी के चेहरे की बात हो जाए, नबी के हाथों की बात हो जाए, नबी की ज़ात और बात की बात हो जाए तो सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। नबी के चेहरे की बात होनी चाहिए, चेहरा भी आला, जुल्फ़ें भी आला, आँखें भी आला, हाथ भी आला, नबी की पूरी ज़ात आला। लेकिन जब नबी की बात की बारी आती है हमें बुखार हो जाता है। ता क़यामत तक हम नबी की ज़ात की तारीफ़ सुनते रहेंगे, कोई इख्तलाफ नहीं, कोई दुश्मनी नहीं। जब नबी की बात की बारी आती है इख्तलाफ शुरू हो जाता है, इख्तलाफ शुरू हो जाता है, बिरादरियाँ ख़त्म हो जाती हैं, रिश्तेदारियाँ ख़त्म हो जाती हैं जब नबी की कुरान की बारी आती है। आइए सिर्फ ज़ात की तारीफ़ करने से, जुल्फ़ों का ज़िक्र करने से, चेहरे का ज़िक्र करने से कभी जन्नत नसीब नहीं होगी। अगर हम नबी के साथ जन्नत में जाना चाहते हैं, नबी की शफ़ाअत के मुस्तहिक़ बनना चाहते हैं, नबी के हाथों हौज़े कौसर का पानी पीना चाहते हैं, आओ दुनिया की मोहब्बत छोड़ दो, नबी के साथ सच्ची मोहब्बत करो, ज़ात के साथ भी सच्ची मोहब्बत, नबी की बात के साथ भी सच्ची मोहब्बत। आइए टाइम मुख्तसर बात करूं कि सबसे पहला फितना औरत। बात समझ आ रही है कि नहीं? आप कहेंगे कैसे फितना? आपने सुना ना पिछले दिनों में वाक़या, अल्लाह अकबर। दो भाई रिश्तेदार नहीं थे, दोस्त हुए, वो उसके घर में, वो उसके घर में। एक बेटे की माँ ने उसको बेटा बनाया, दूसरे बेटे की माँ ने उसको अपना बेटा बना लिया। बात चलती रही। एक दोस्त की बहन के साथ दूसरे दोस्त ने यारी लगा दी। अब चलते चलते होटल आ गया, होटल में रात गुजारी। भाई ने देख लिया, माँ को बताया, माँ कहते नहीं तुम झूठ बोलते हो, मेरा तो बेटा है वो, मैंने तो बेटा बनाया हुआ है। हालांकि रिश्तेदार नहीं है, महरम नहीं है, गैर महरम है। जब गैर महरम को घर में बिठाओगे तो ऐसे ही होगा। ये फितना है ना। अल्लाह अकबर। आखिर बात क्या पहुंची, कहाँ तक पहुंची? यार ने दूसरे यार को कत्ल कर दिया। यार ने यार को कत्ल किया गैरत में आकर। अब माँ कहते नहीं तुम झूठ बोलते हो, मेरा बेटा है वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। अब भाई ने तो आंखों से देख लिया था, माँ नहीं मानी, बेटे ने यार को कत्ल कर दिया, बेटा जेल में चला गया। अल्लाह अकबर। यह है गैर महरम को घर में बिठाने की सज़ा। जब तुम कुरान पर अमल नहीं करोगे, कुरान की बात नहीं मानोगे, दुनिया में रुसवा हो जाओगे, फितने की दलदल में, परेशानी की दलदल में फंस जाओगे। फिर तुम निकलना चाहोगे, निकल नहीं सकोगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आइए इस फितने से सबसे पहला तरीका बचने का क्या है? रब का कुरान ऐलान करता है 18वां पारा सूरत नूर। इसलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया सूरत नूर घर में तिलावत किया करो।
अपनी औरतों को सूरतुन नूर पढ़ाया करो, सिखलाया करो। अपनी बेटियों को, बहनों को सूरतुन नूर पढ़ाया करो, सिखलाया करो, ताकि उनको मालूम हो जाए दुनिया में ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, भाई के साथ कैसे मिलना है, गैर महरम के साथ कैसे मुलाकात करनी है, महरम के साथ कैसे बैठना है, गैर महरम के साथ कैसे मिलना है। रब का कुरान ऐलान करता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन गैर बुयूतिकुम हत्ता तस्तअनिसू व तुसल्लिमू अला अहलिहा ज़ालिकुम खैरुल लकुम लअल्लकुम तज़क्करून। माना समझो, माना तवज्जो कराए, तवज्जो करनी है मेरी तरफ। ईमान वालो ला तदखुलू, तवज्जो, ईमान वालो ला तदखुलू बुयूता गैर बुयूतिकुम, किसी और के घर में दाखिल नहीं होना। ला तदखुलू बुयूतन गैर बुयूतिकुम, जब अपने घर के अलावा किसी और के घर में जा रहे हो, बग़ैर इजाज़त के, बग़ैर सलाम के घर में नहीं जा सकते। बग़ैर इजाज़त के, बग़ैर सलाम के घर में तुम दाखिल नहीं हो सकते। अल्लाहु अकबर। फ़इल्लम तजिदू फ़ीहा अहदन फ़ला तदख़ुलूहा हत्ता युअज़न लकुम व इन क़ील लकुम इरजिऊ फ़रजिऊ हुवा अज़का लकुम वल्लाहु ख़बीरुम बिमा यस्नऊन। अगर तुम घर में दाखिल होने के लिए दरवाज़ा खटखटाया, मिलने के लिए दरवाज़ा खटखटाया, अंदर से आवाज़ आई घर में बाबा नहीं, तवज्जो, कुरान की आयत की तर्जमा कर रहा हूँ। फ़इल्लम तजिदू फ़ीहा, फ़इल्लम तजिदू फ़ीहा, अगर घर में कोई नहीं, आवाज़ आई घर में नहीं, बाबा मौजूद नहीं, भाई मौजूद नहीं, शाम को आ जाना, 2 घंटे के बाद आ जाना, बाबा मौजूद होगा। अल्लाहु अकबर। व इन क़ील लकुम इरजिऊ, कुरान, व इन क़ील लकुम इरजिऊ फ़रजिऊ, अगर तुम्हें घर से आवाज़ आए लौट जाओ, तुम लौट किया करो, तुम वापस चले जाओ, नाराज नहीं होना। आज हमारी हालत ये है, कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल, अपने आप को अहले हदीस अहले सुन्नत वल जमात कहलवाते हैं, बड़े मुवहिद, बड़े मुत्तकी कहलवाते हैं। आइए आज हमारा कौन सा अमल है इस आयत पर, कौन अमल करता है इस आयत पर। दरवाज़ा खटखटाया जाता है, घर में नहीं, अगर आवाज़ आ जाए बाबा नहीं, चले जाओ, बाद में आ जाना, बिरादरी ख़त्म, रिश्तेदारी ख़त्म, आना जाना ख़त्म। हमें क्यों नहीं बिठाया, हमें क्यों नहीं बिठाया गया, पानी क्यों नहीं पूछा गया, चाय क्यों नहीं पूछा गया। अल्लाहु अकबर। जबकि रब का कुरान कहता फ़इल्लम तजिदू फ़ीहा अहदन फ़ला तदख़ुलूहा हत्ता युअज़न लकुम व इन क़ील लकुम इरजिऊ फ़रजिऊ हुवा अज़का लकुम। तुम्हारी पाकीज़गी के लिए, तुम्हारी ज़ात के लिए ये बेहतर है, अगर अंदर से आवाज़ आ जाए बाबा नहीं, चले जाओ, बाद में आ जाना, ये तुम्हारी पाकीज़गी के लिए बेहतर है। हम तो बिरादरियाँ छोड़ देते हैं, रिश्तेदारियाँ तोड़ देते हैं, आना जाना छोड़ देते हैं, ना खुशी में जाते हैं ना गमी में। क्यों हमें नहीं बिठाया, क्यों नहीं हमें, ईमान से बताओ, ये कुरान का अमल है हमारा, दावे कुरान के, दावे मुहब्ब रसूल के, हमारा अमल कुरान पर नहीं। आइए आइए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह अकबर। मौजू बहुत लंबा है, तुम्हें कौन कौन सी मैं आयत बताऊं और कौन कौन सी हदीस सुनाऊं। अल्लाह, आप सुन चुके होंगे, ये भी 18वां पारा सूरत नूर में अल्लाह ने फरमाया कि जो लोग नाबालिग हैं, वल्लज़ीना लम यबलुगुल हुलुम मिनकुम सलासा मर्रात, जो नाबालिग बच्चे हैं तुम्हारे घर में आते जाते हैं, पर्दा नहीं, बालिग होने के बाद
अगर छोटा बच्चा पहले घर में आता था, बालिग हो गया, फिर घर में नहीं आने दो। हम कहते हैं नहीं नहीं आने दो, बचपन से हमारे घर में आ रहा है, हमने पाला है, हमने बेटा, हमारा बेटा। जब वो बेटा फूल खिलाता है, बाद में ज़हन खुलता है, आँखें खुलती हैं। अल्लाह अकबर। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, रब का कुरान ऐलान करता है, फरमाया वल्लज़ीना लम यबलुगुल हुल्म मिनकुम सलास मर्रातिन मिन क़ब्री व हीन तज़ऊन सियाबकुम मिनज़्ज़ख़ीरति व मिन बादि सलातिल इशा सलासु औरातिल लकुम। फरमाया नाबालिग बच्चे घर में आ जाएं, रुकावट नहीं है। तवज्जो, रुकावट रब का कुरान। नाबालिग बच्चे जो बालिग नहीं हुए हैं, जिनको मियाँ बीवी की कोई मालूम नहीं है, अज़वाजी ज़िंदगी के बारे नहीं मालूम, फरमाया वो घर में आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई रुकावट नहीं है। फरमाया लेकिन 3 वक्त ऐसे हैं, 3 औकात ऐसे हैं जो छोटे मासूम बच्चे जिनके लिए पर्दे की रुकावट नहीं, पर्दा फ़र्ज नहीं है उनसे। अल्लाह अकबर। लेकिन ये नाबालिग बच्चे 3 औकात ऐसे कुरान बयान करता है कि ये नाबालिग बच्चे, छोटे बच्चे भी उन 3 औकात में तुम्हारे घर में बगैर इजाज़त के दाखिल नहीं हो सकते। 3 औकात किसी को याद है? आलिम के अलावा, जानने वाले के अलावा, कि 3 औकात ऐसे हैं जो छोटे मासूम बच्चे तुम्हारे घर में बगैर इजाज़त के नहीं आ सकते। आगे पीछे जब चाहे आ जाएं, कोई रुकावट नहीं, कोई मना नहीं, क्योंकि छोटे मासूम बच्चे हैं। फरमाया लेकिन 3 वक्त ऐसे हैं, अल्लाह ने फरमाया ये भी घर में ना आए जब तक इजाज़त ना लें, जब तक दरवाज़ा ना खटखटाएं, दस्तक ना दे। रब का कुरान ऐलान फरमाता है, कौन से 3 औकात हैं? फरमाया मिन क़ब्री सलातिल फ़ज्र, नमाज फ़जर से पहले। दूसरे नंबर पर वहीन तज़ऊन सियाबकुम मिनज़्ज़ख़ीरति, फरमाया दोपहर के टाइम। तीसरे नंबर पर फरमाया वतज़ऊ मिन बादि सलातिल इशा, नमाज इशा पढ़ने के बाद तो वो भी घर में बग़ैर इजाज़त के, दस्तक देने के घर में नहीं दाखिल हो सकते। कितने वक्त हो गए याद करना। सबसे पहला वक्त नमाज फ़जर से पहले सलातिल फ़जर, और दूसरा वक्त वहीन तज़ऊन सियाबकुम मिनज़्ज़ख़ीरा, दोपहर के टाइम। तीसरा वक्त नमाज इशा के बाद। तवज्जो, ये सुबह से पहले, दोपहर, नमाज इशा के बाद क्यों मना किया कि छोटे मासूम बच्चे भी नहीं आ सकते तुम्हारे घर में? क्यों मना किया? कितना तुम्हारा एहतराम अल्लाह करता है, कितना अल्लाह तुम्हारी इज्जत का ख्याल करता है, लेकिन हम ख्याल नहीं करते। हम बेपरवाह बन चुके हैं, ना कुरान की परवाह, ना नबी के फरमान की परवाह। अपनी मर्जी से, जिस तरह जानवर अपनी मर्जी से खाता है, पीता है, सोता है, चलता है, हम भी उससे बढ़कर गए, हम भी उससे ज़्यादा हो गए हैं। अल्लाह अकबर। नमाज फ़जर से पहले छोटा बच्चा भी तुम्हारे घर में ना आए। क्यों ना आए? सलासु औरातिल लकुम, तुम्हारे ये पर्दे के वक्त है, तुम्हारे लिए खिलवत का वक्त है। मियाँ बीवी सोए हुए हैं, कपड़े उतरे हुए हैं, अज़वाजी ज़िंदगी संभाल कर रहे हैं। हो सकता है इसी दौरान बच्चा आ जाए। फरमाया नहीं नहीं, बच्चा नहीं आ सकता तुम्हारे घर में, नमाज फजर से पहले भी नहीं आ सकता। दोपहर के टाइम आराम करने का टाइम है, सोने का टाइम है। वहीन तज़ऊन सियाबकुम मिनज़्ज़ख़ीरति, ये भी सोने का, आराम करने का टाइम है। हो सकता है कि मियाँ बीवी आपस में सोए हुए हों और बच्चा बगैर इजाज़त के हालत में आ जाए। अल्लाह नहीं चाहता कि तुम्हारा ऐब बच्चा देख ले, तुम्हारा ऐब बच्चा देख ले। देखिए अल्लाह कितनी मोहब्बत करता है इंसान के साथ, कितना एहतराम करता है इंसान के साथ। लेकिन अफसोस हम कुरान पढ़ते नहीं, मानते नहीं, अमल नहीं करते। और इसी तरह नमाज इशा के बाद भी सोने का टाइम, नमाज इशा के बाद भी सोने का टाइम है। मासूम बच्चा घर में नहीं जा सकता।
जब तक दरवाज़ा नहीं खटकाएगा, इजाज़त नहीं लेगा, नहीं जा सकता। आज हम इशा के बाद उस वक़्त तक हमें नींद नहीं आती जब तक सुबह की अज़ान ना हो। मोबाइल में, फेसबुक में गुजार देते हैं, फिल्में देखने में, ड्रामे देखने में, टिकटॉक देखने में। आज हमारी बहन मोबाइल की स्क्रीन पर है, वो चाहती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा नंगी हो जाऊं, ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े से बाहर आ जाऊं ताकि हमें ज़्यादा देखें। हम भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। आज हम किसी दूसरी की बेटी को देख रहे हैं, कल हमारी बेटी देखी जाएगी। आज हम दूसरे की बहन को देख रहे हैं, कल हमारी बहन को देखा जाएगा। अल्लाह अकबर। आइए इस बुराई को मिटाने के लिए सबसे पहला नुक्ता घर में गैर महरम को ना आने दो। घर में गैर महरम को ना आने दो। जब दूसरा मर्द तुम्हारी बहन को नहीं देखेगा, तुम्हारी बेटी के चेहरे को नहीं देखेगा, तुम्हारी बीवी के चेहरे को नहीं देखेगा, तुम्हारी बीवी की खूबसूरती को नहीं देखेगा, वो कभी गलत काम नहीं हो सकता, कभी मोहब्बत नहीं आ सकती। मोहब्बत कब आती है? जब एक दूसरे के साथ आंखें मिलाई जाती हैं। मोहब्बत कब आती है? झूठी। शैतान कब मुज़य्यन करता है औरत के चेहरे को? जब औरत अपने चेहरे को खोल कर मर्द के सामने पेश करती है, अपनी ज़ेबो ज़ीनत मर्द के सामने पेश करती है। अल्लाहु अकबर। आइए सच्चे मुसलमान बने जिस तरह मुसलमान बनने का हक है। आखिरी बात करूँ, तवज्जो करें। हज़रत सौबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, लम्मा नज़लत हाज़िहिल आया। अल्लाह, क्या ख्याल है? अपनी औरतों को पर्दे का हुक्म दोगे? अगर हमारी माएँ और बहनें अगर सुन रही है तो मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि अल्लाह ने तुम्हें इज़्ज़त दी है पर्दे करने में, इज़्ज़त दी है पर्दे में, और बग़ैर पर्दे के इज़्ज़त नहीं है। रब का कुरान कहता है, फरमाया अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना ज़ालिका अदना अन युअरफ़्ना फला युज़ैन व कान अल्लाहु गफ़ूरर रहीमा। लोग कहते हैं पर्दा दिल का होना चाहिए, कहते हैं ना। हमारी माएँ और बहनें कहती हैं पर्दा दिल का। अल्लाह अकबर। कुरान कहता है क्या कि तुम्हारे जो ज़ेवरात पहने हुए हैं उनकी आवाज़ भी दूसरे मर्दों तक ना जाए। ज़ेवरात की आवाज़ भी दूसरे मर्द ना सुने। वला युबदीन ज़ीनतहुन्ना, तुम्हारी ज़ीनत दूसरे मर्द ना देखें। अब बताओ औरत की ज़ीनत क्या है? बग़ैर लिबास के ज़ीनत। अब बताओ औरत की ज़ीनत क्या है? ये कपड़ा ज़ीनत है। बग़ैर लिबास के तो नंगी हो जाएगी, वो तो नंगी हो जाएगी। वला युबदीन ज़ीनतहुन्ना से मुराद क्या है? लिबास। लिबास चेहरा, सर, हाथ, पाँव। फरमाया ये तुम्हारी औरत की ज़ीनत है। ये ज़ीनत भी दूसरे लोग ना देखें, ये ज़ीनत भी दूसरे लोग ना देखें। आज तो हम तरह तरह के जोड़े पहनकर शादियों में जाते हैं। एक मर्तबा मेहंदी पर पहन लिया, दूसरी मर्तबा नहीं पहनेंगे। हैं? निकाह के मौके पर और जोड़ा दिखलाने के लिए, वलीमे के मौके पर और जोड़ा दिखलाने के लिए। अफसोस कौन लेकर देता है, कौन पैसे भरता है? हम भरते हैं, हम लेकर देते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नवातीन के सुन के ऐसे लोग जिनको अल्लाह क़यामत के दिन नज़र रहमत से नहीं देखेगा, उनमें से तीसरा आदमी है वद्दयूस। दयूस आदमी, बगैरत आदमी,
जो घर में बुराई देखता है मना नहीं करता, घर में बुराई देखता है रोकता नहीं है, अल्लाह क़यामत के दिन इसको जन्नत नसीब नहीं करेगा। अल्लाह अकबर। आओ अपनी बात ख़त्म करूँ। हज़रत सौबान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, टाइम ख़त्म हो गया क्या खैर 5 मिनट लगा लो अगर ये आपकी इजाज़त हो तो। ये अहम बात कर रहा हूँ, अगर इजाज़त हो तो लगाता हूँ, वरना फतवे ना लगाना कि मौलवी टाइम ज़्यादा रह गया। आखिरी बात, हज़रत सौबान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, लम्मा नज़लत हाज़िहिल आया, जब ये आयत नाज़िल हुई, वल्लज़ीना यकनिज़ूना ज़हब वल फ़िज़्ज़ता वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। मुख्तसर माना और तवज्जो करें। फरमाया जो लोग अपने माल का दुनिया में बैंक बैलेंस बनाते हैं, कंज बनाते हैं, ख़जाना बनाते हैं, अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते, उनके लिए दर्दनाक अज़ाब की वईद। जब मदीना में आयत नाज़िल होती है, सारे मदीना के सहाबा परेशान हो जाते हैं, सारे सहाबा मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जमा हो जाते हैं। जमा होकर अर्ज़ करते हैं, महबूब इस माल के लिए तो अल्लाह ने दर्दनाक अज़ाब की वईद सुना दी। हर बंदा हम में से बैंक बैलेंस बनाता है, पूंजी जमा करता है ताकि मुश्किल वक़्त काम आएगा, बीमारी के वक़्त काम आएगा, इसके लिए तो दर्दनाक अज़ाब की अल्लाह ने वही सुना दी। अय्युल माल खैरुल फनत्तखिज़हा, महबूब बतलाओ फिर हम कौन सा माल जमा करें जो हमारे लिए निजात का ज़रिया बन जाए, कामयाबी का ज़रिया बन जाए। आइए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फरमाया मेरे सहाबियों आओ मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें ऐसा माल जमा करने के लिए बतलाऊं। ये सारी दुनिया की दौलत दिरहम दिनार डॉलर सोना चांदी फैक्ट्रियाँ मार्केटें जमा हो जाए, ज़मीन आसमान के खला के बराबर सारी दुनिया का खला सोने के साथ और चांदी के साथ दिरहम दिनार डॉलर के साथ भर दो। फरमाया अभी जो मैं तुम्हें बातें बता रहा हूँ ये सारी दुनिया इस बात का मुकाबला नहीं कर सकती। आइए सुने अल्लाह के रसूल ने कौन सी बात बताई। मार्केटें, जायदाद, फैक्ट्रियाँ, सोना चांदी, दिरहम दिनार डॉलर। आज तो हमारी मोहब्बत क्या, एक दुकान ली हम दूसरी दुकान खरीदने पर तैयार, एक आकर लिया फिर दूसरा आकर खरीदने पर तैयार, कोठी बनाई फिर दूसरी कोठी बनाने पर तैयार। नहीं मालूम हमें इस कोठी में इस घर में हमारा सोना मुकद्दर है कि नहीं। हमारी कोठी बनने से पहले हम पहले मर जाएंगे। हम दुनिया के सारे दुनिया के जितने भी दौलत है हम जमा करने के लिए तैयार हैं। अल्लाह अकबर। ये दुनिया के घर बना रहे हैं, दुनिया के घर आरज़ी हैं, ख़त्म हो जाएंगे, मिट जाएंगे। अल्लाह अकबर। कभी हम आखिरत वाला घर नहीं बनाया, आखिरत वाले घर की तैयारी नहीं की। जबकि रब का कुरान क्या कहता है, मा हाज़िहिल हयातुद दुनिया इल्ला लहवुन व लइबुन व इन्ना दारल आखिरत लहियल हयवान लौ कानू यअलमून। लोगों दुनिया खेल है, तमाशा है, आरज़ी ज़िंदगी है। किस तरह खेल तमाशा, जिस तरह छोटे मासूम बच्चे गली में बैठकर खेल बनाते हैं, रोडों में बैठकर खेल खेलते हैं, थोड़ी देर खेल खेल कर खेल बनाकर खेल को ख़त्म कर देते हैं। अल्लाह ने फरमाया एक दिन आएगा ये दुनिया का खेल, दुनिया का तमाशा भी ख़त्म हो जाएगा। ये तुम्हारे बंगले, तुम्हारी कोठियाँ, ये तुम्हारी जायदादें, फैक्ट्रियाँ, मार्केटें, ये सोना चांदी, बैंक बैलेंस ख़त्म हो जाएगा। मरने के बाद तुम्हारी औलाद तुम्हारे कब्र में नहीं रखेगी कि हमारे बाप ने सारी ज़िंदगी कमाया, चलो पैसा निकाल कर कब्र में रख दो। ये सोना घर में पड़ा, हमारे बाप की कमाई है, सोना निकालो कब्र में रख दो। नहीं नहीं, कुछ नहीं करेंगे, 1 रुपया भी कब्र में नहीं रखेंगे। अल्लाह ने फरमाया दुनिया खेल है, तमाशा है, एक दिन आएगा ये दुनिया का खेल तमाशा भी खत्म हो जाएगा। फरमाया वमा हाज़िहिल हयातुद दुनिया इल्ला लहवुन व लइबुन व इन्ना दारल आखिरत लहियल हयवान